अब इसके अंदर उन्होंने अहादीस की रोशनी में ये बताया है कि अगर एक औरत बिल्कुल सेहतमंद है हुँ। और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके नॉर्मल डिलीवरीज़ हो रही हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी उसने। अच्छा, बुक भी हमारे पास मौजूद है फ़तवा की। स्पिरिचुअल जर्नी, हज, उम्रा करने के दौरान बहुत सी ख़वातीन प्रेफ़र करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव लेना, क्योंकि शायद वो डेज़ इस तरह के होते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो इतने मुक़द्दस मकामात पे आप गए हैं, तो वो आप इबादत ना कर सकें। बहुत ढके-छुपे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँगी, आई एम श्योर बहुत से लोग इसको समझ पाएँगे। उस वक़्त कॉन्ट्रासेप्टिव लेना, क्या वो जायज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? बेटे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होती, हुँ, वो प्योर प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स होती हैं, हुँ, जो प्रोलॉन्ग कर देती हैं पीरियड की डेट को। सही। क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है, वो एक्सक्रीट हो रहा होता है। या तो जब हम वो दे के उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो उसका कोई ख़ास गलत इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के बुरे इफ़ेक्ट्स को वापस रिवर्स करता है। सही। तो प्रोजेस्टेरॉन इज़ अ वेरी, वेरी हेल्पफुल हार्मोन, हुँ, जो कि हम अक्सर औरतों को दे देते हैं प्रोलॉन्ग करने के लिए हुँ, उनका साइकिल्स को। अब फ़तवा क्या है? जो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की नीयत से आप ले रहे हैं हुँ, कि मुझे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है? एक आप ले रहे हैं कि आपने हज और उम्रा करने जाना है और आपके वो जो सर्टेन टाइम ऑफ द मंथ है वो ज़रा प्रोलॉन्ग हो हुँ, जाए और देर से आए। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल। जो फ़तवा हैं, जैसे कि ये किताब गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने इस बुक को छापा और ये मुझे अक्सर रहनुमाई देती है जब मैं इस किस्म के हुँ, मेरे से पेशेंट्स जब पूछती हैं, तो मैं उनकी रहनुमाई कर सकूँ। अब इसके अंदर उन्होंने अहादीस की रोशनी में ये बताया है कि अगर एक औरत बिल्कुल सेहतमंद है हुँ। और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके नॉर्मल डिलीवरीज़ हो रही हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी उसने। अच्छा।